नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिक्किम यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित विषयों में से जनगणना 2021 का विषय क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि 2 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी निम्नलिखित विषयों में से जनगणना 2021 का विषय क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनगणना से जन कल्याण यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। तो आप लोग बताएंगे कि 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में किस जनगणना वर्ष को जनसंख्याकीय विभाजन कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1921 में यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 ईस्वी में यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या के लाभांश क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि जनसंख्या के लाभांश क्या होता है। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो आप लोग बताएंगे कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में जनगणना के लिए जिम्मेदार है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में जनगणना के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो आप लोग बताएंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है कि विश्व में जल के निर्वहन आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आप लोग बताएंगे कि विश्व में जल के निर्वहन आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है कि जेमू ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी जेमू ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट
आंसर हो जाएगा सिक्किम में, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रही टोंकिन की खाड़ी निम्नलिखित के निकट स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि हाल ही में समाचारों में रही टोंकिन की खाड़ी निम्नलिखित के निकट स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी चीन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध जल निकाय है। तो आप लोग बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध जल निकाय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पामीर पर्वतीय पठार का निर्माण नहीं करता है। तो आप लोग बताएंगे कि 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पामीर पर्वतीय पठार का निर्माण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउना श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो वो बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है कि तुर्की किसके मध्य स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि तुर्की किसके मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला सागर और भूमध्य सागर, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को पूरी तरह से एक ही देश के अंदर बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी किस नदी को पूरी तरह से एक ही देश के अंदर बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांगत्से, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 आपातकालीन स्थिति की घोषणा से संबंधित है। कारण आर आपातकालीन स्थिति किसी भी समय उत्पन्न हो सकती है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो आप लोग बताएंगे कि 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय प्रकृति की आवश्यक विशेषता है। तो बताएंगे कि 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की संघीय प्रकृति की आवश्यक विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वैध शासन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ यूनियन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा शोषण के विरोध अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापना करना चाहते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए बी और सी, यानी राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की सूची है जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो आप लोग बताएंगे कि 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि 9वीं अनुसूची यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। 27 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। 28 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन ने भारत की पहचान को सब प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से सब प्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया और साथ ही राष्ट्रीय एकता जैसे शब्दों को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया। तो आप लोग बताएंगे कि 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग बताएंगे कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 से 21 यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा का उल्लेख है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा का उल्लेख है। तो आप लोग बताएंगे कि 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतदान का अधिकार यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता या विशेषताएं हमारे संविधान की है। एक ए नंबर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना। बी है सभी नागरिकों को समान अधिकार। सी है कि भारत के सबसे सामाजिक वंचितों के लिए विशेष अधिकार। सही विकल्प चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी और सी यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक भारतीय नागरिक को भारत के कहीं भी आने जाने में स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 1 का डी यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। 35 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के बारे में बताता है। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि 36 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा का अधिकार यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 यानी भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निहित है।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। 37 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता एक आधिकारिक राजधर्म के बिना राज के विचार को बढ़ावा देती है। तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता एक अधिकारी राजधर्म के बिना राज के विचार को बढ़ावा देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि भारत में गोपनीयता के अधिकार की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोपनीयता का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 21 से प्राप्त होता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। 2 नंबर है, उच्चतम न्यायालय ने 5 न्यायाधीश की पीठ के सर्वसम्मति से निर्णय में कहा कि गोपनीयता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। 3 नंबर है कि गोपनीयता के अधिकार की मान्यता के संवैधानिक निहितार्थ है, जो भाग 3 मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देश तत्व दोनों में विस्तार है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है। तो आप लोग बताएंगे कि 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर यानी केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा यातना के विरोध निषेध यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी आज का लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।